सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं लॉकडाउन से जुड़ी हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ली समीक्षा बैठक। मेक इन इंडिया के तहत एंटीबॉडी, पीसीआर किट और कोरोना वैक्सीन के बारे में की चर्चा। कोरोना की स्थिति पर दी जानकारी। हरियाणा सरकार ने 29 अप्रैल को सूबे के सभी कृषि केंद्रों पर गेहूं की खरीद को रोकने के आदेश दिए हैं। इस मसले पर कांग्रेस ने हरियाणा सरकार से सवाल पूछा कि आखिर सूबे के सीएम चाहते क्या हैं और वो क्यों किसानों के हित में नहीं सोच रहे। कोरोना संकट में राजस्थान ने देश में पेश किया अच्छा मॉडल। सीएम गहलोत का बयान, राज्यों को बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत, ग्रीन जोन वाले इलाकों में छूट संभव, कोटा में फंसे बच्चे हमारी जिम्मेदारी। प्रदेश में तेजी से रिकवर हो रहे कोरोना मरीज, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का बयान, पूरी टीम लगातार एक्टिव। राजस्थान में भी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की तैयारी। भीलवाड़ा में अस्पताल प्रबंधन ने पूरी की तैयारी, ठीक हुए मरीजों का लिया जाएगा प्लाज्मा। कोरोना संकट के चलते जयपुर, जोधपुर, कोटा में निगम चुनाव 31 अगस्त तक स्थगित। हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार का प्रार्थना पत्र किया स्वीकार। दिल्ली में नीति आयोग का दफ्तर सील, किसी अधिकारी को अंदर जाने की नहीं इजाजत। डायरेक्टर रैंक का अफसर कोरोना पॉजिटिव। बीकानेर अब कोरोना फ्री हो गया है। यहां फिलहाल कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं बचा है। क्वारंटाइन पूरा होने के बाद पहले 7 मरीजों को घर भेजने से पहले खुद कलेक्टर कुमार पाल गौतम विदा करने पहुंचे। 5 को घर भेज दिया गया, जबकि त्रिपुरा निवासी 2 लोगों को बाद में भेजा जाएगा। भीलवाड़ा में चोरी छिपे बाहर से आए 4 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती कर दी है। ऐसे में सीमा पर तैनात चेक पोस्ट पर सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं और कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने कहा कि बाहरी लोगों की एंट्री रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। जोधपुर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। एमजी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग की मौत हो गई। जोधपुर में अब तक कोरोना से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से नहरी क्षेत्र में आए मजदूरों को सीएम की पहल पर रामदेवरा से उनके राज्यों में भेजा गया। इस दौरान मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूरों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। रामदेवरा से 2116 मजदूरों को 43 बसों में बिठाकर रवाना किया गया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद रेलवे ट्रेनों का संचालन शुरू करने के बाद भी स्टेशन और ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला लागू रखेगा। ये नियम कम से कम 90 दिनों के लिए लागू किए जाएंगे और इसके लिए रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे से सुझाव मांगे हैं। तो वहीं ऐसे में अब उत्तर पश्चिम रेलवे इस संबंध में रेलवे बोर्ड से अंतिम दिशा निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहा है। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक वेटिंग टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। यात्रियों को अंदर तक छोड़ने और लेने आने वाले विजिटर्स के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। मिडिल बर्थ के अलॉटमेंट पर रोक जैसे प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे। लॉकडाउन के बाद अभी तक हालांकि फ्लाइट संचालन शुरू होने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है कि जब भी फ्लाइट संचालन शुरू होगा तब फ्लाइट्स की संख्या में 3/4 तक की गिरावट आएगी। जोधपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और इसके चलते जिला प्रशासन और मेडिकल कॉलेज की ओर से वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। जोधपुर शहर से 25 किलोमीटर दूर झवर रोड पर कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया था और अब एमडीएम अस्पताल की जगह एमजी अस्पताल को डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल बनाने का फैसला लिया गया है। हालांकि इस पर विवाद खड़ा हो गया है। कोरोना महामारी में कई तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और अब परिजन की मौत पर दौसा से जयपुर पहुंचे 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। मृतक कोरोना संक्रमित पाया गया था। पूरे परिवार को आइसोलेट कर दिया गया। नागौर के रियाबड़ी उपखंड के गांव जसनगर में क्वारंटाइन सेंटर का एसडीएम सुरेश ने अवलोकन किया। साथ ही सोशल डिस्टेंस की पालना के निर्देश दिए। एसडीएम ने सभी से घरों में ही रहने की अपील की। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में भी कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और चिकित्सा विभाग पूरी मुस्तैदी और सतर्कता के साथ लगा हुआ है। लगातार लोगों के घरों पर भी जांच की जा रही है। कुशलगढ़ में मध्य प्रदेश सीमावर्ती सीमाओं का निरीक्षण पुलिस उपाधीक्षक शेखावत ने किया और साथ ही पुलिसकर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे। बहरोड में उपखंड अधिकारी संतोष कुमार मीणा ने औचक निरीक्षण किया। तहसील परिसर में बने हुए कोविड-19 कंट्रोल रूम का जायजा लिया।
नागौर का बासनी क्षेत्र लगातार कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है और अब तक 100 से ज्यादा मामले अकेले बासनी से सामने आ चुके हैं। नागौर शहर के कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। शहर के नया दरवाजा, बाड़ीकुआ और घोशीवाड़ा में कर्फ्यू घोषित किया गया है। सीकर शहर के 1 दर्जन स्थानों पर अभी भी कर्फ्यू जारी है। लॉकडाउन का असर पूरी तरह से दिख रहा है, तो वहीं जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार इलाकों का दौरा कर रहे हैं और समय समय पर सभी लोगों को भोजन भी बांटा जा रहा है। नागौर में 7 कोरोना संक्रमित मरीज हुए ठीक और सभी को होम क्वारंटाइन किया गया और कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों में सैंपलिंग पर लगातार जोर दिया जा रहा है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे के विद्युत विभाग में दिखी बड़ी लापरवाही। बिजली बिल जमा करने के लिए लोगों की लगी लंबी लंबी कतारें। इस दौरान लोगों में नहीं दिखी सोशल डिस्टेंसिंग। बारां जिले के अंता में राष्ट्रीय कवि ओम सोनी ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक गीत की रचना की है और ये गीत सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। रामदेवरा से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के 2116 श्रमिकों को 43 बसों में बैठाकर रवाना किया गया। इससे पहले प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा विभाग, रोडवेज सभी ने प्रवासी मजदूरों की मेडिकल स्क्रीनिंग की और सभी बसों को सैनिटाइज किया। बस्ती में लॉकडाउन में भी शराब माफियाओं का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 18 पेटियों को जब्त किया है और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। रियाबड़ी उपखंड के गांव जसनगर में पहुंचे एसडीएम और क्वारंटाइन सेंटर का अवलोकन करते नजर आए और साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के निर्देश दिए। नागौर में करीब 3000 लोगों को अपने नए वाहन की आरसी और नए चालक बने लोग लाइसेंस के इंतजार में हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद परिवहन विभाग में आरसी प्रिंटिंग और तैयार लाइसेंस को डिस्पैच करने का काम किया जाएगा। सीकर में तैयारी करने वाले छात्रों को उनके पैतृक गांव के लिए रवाना किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से सभी छात्रों को एसके स्कूल ग्राउंड में बुलवाया गया, जहां सोशल डिस्टेंसिंग रखने के बाद चिकित्सा विभाग की 10 टीमों ने हर छात्र की स्क्रीनिंग की और स्क्रीनिंग करने के बाद चिकित्सा विभाग की ओर से हर छात्र को मास्क और सैनिटाइजर देकर बसों से रवाना किया गया। दौसा के महवा में लॉकडाउन में युवाओं की टीम जरूरतमंदों के लिए मददगार साबित हो रही है। युवाओं द्वारा टीम बनाकर जरूरतमंद लोगों को ड्राई राशन सामग्री गांव-गांव जाकर घर-घर पहुंचाई जा रही है, जिसमें आटा, दाल सहित सभी प्रकार के मसाले भी शामिल हैं। पाली के देसूरी में उप स्वास्थ्य केंद्र सर्वे टीम द्वारा गांव में घर घर जाकर सर्दी, जुकाम, खांसी के मरीजों का सर्वे किया जा रहा है और बाहर से आए प्रवासियों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है। रामदेवरा के एका गांव और सुजासर गांव के बीच पानी की पाइपलाइन को लेकर झड़प हो गई और कुछ दबंग लोगों ने पाइपलाइन तोड़ दी, जिसके कारण गांव तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं पूरे मामले से विभागीय अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। कोरोना के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लागू है, जिससे कई लोग अलग थलग जगह में फंस गए हैं। तो वहीं सरदार शहर में भी एक परिवार पेड़ों की छाया के सहारे अपना समय काट रहा है। जानकारी मिलने पर अधिशासी अधिकारी देवेंद्र कौशिक मौके पर पहुंचे और परिवार के लिए रैन बसेरे में व्यवस्था करवाई। बूंदी के धाड़ी में आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 5000 लीटर वॉश को नष्ट किया है और 80 लीटर हथकढ़ शराब जब्त की है। साथ ही कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया। सीकर जिले के खंडेला थाना इलाके के नाले में एक युवक का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को मोर्चरी में रख पाया। परिजनों ने युवक की हत्या कर शव नाले में डालने का आरोप लगाया है। नागौर जिले के मुंडवा कस्बे के पास ट्रेलर और टैंकर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए और घायलों को नागौर रेफर किया गया। बीकानेर जिले के जामसर के पास टायर फटने से एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रॉली में पशु चारा भरा हुआ था। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। सुजानगढ़ के सालासर रोड पर 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मी हुए लोगों को इलाज के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया। अलवर के खैरतल में पुलिस ने जुआ खेलते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और मौके से राशि और ताश के पत्ते भी जब्त किए। बहरोड क्षेत्र में लॉकडाउन में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल अज्ञात चोरों ने गांव गुंती के बस स्टैंड पर किराना दुकान से नकदी और सामान चोरी कर ले गए और मौके पर पहुंची पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में एक्स आर्मी के जवान लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं और लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए अपनी इच्छा से सेवा देने का निर्णय लिया है। सरदार शहर में कुछ मजदूर पैदल चलकर आ रहे थे, जिस पर पुलिस को सूचना मिली और मौके पर पहुंची
पुलिस ने सभी मजदूरों का गांधी विद्या मंदिर के आयुर्वेद विश्व भारती कॉलेज में पहले स्क्रीनिंग करवाई और फिर खाना भी खिलवाया गया। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने काली पट्टी बांधकर 50 लाख बीमा में डिस्कॉम कर्मचारियों को नहीं रखने का विरोध जाहिर किया है। सीकर जिले के खंडेला थाना इलाके के नाले में मिला संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव। खंडेला चिकित्सालय की मॉर्चरी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। इससे पूर्व परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर गुजरात में फंसे मजदूरों की वापसी हो रही है और इसी के तहत डूंगरपुर के राजस्थान गुजरात रतनपुर बॉर्डर से भी मजदूरों के आने का क्रम बना हुआ है। गुजरात के हॉटस्पॉट क्षेत्रों को छोड़कर जिन क्षेत्रों में राजस्थान के श्रमिकों को क्वारंटाइन किया गया था, उन श्रमिकों की घर वापसी हो रही है। लॉकडाउन के दौरान भारतीय डाक विभाग की ओर से विभिन्न प्रकार की सेवाएं देश के नागरिकों को दी जा रही हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ विभाग ने अब एक और महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया है। लॉकडाउन के दौरान रेल, बस, हवाई सेवाएं बंद होने के चलते भारतीय डाक विभाग अब कोरोना टेस्टिंग किट तेज गति से संबंधित जांच लैब तक पहुंचाएगा। राजस्थान प्रदेश में कोरोना ने कहर बरपा रखा है और इसको लेकर हर तरफ प्रशासन हाई अलर्ट पर दिखाई दे रहा है। राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर सीमा पर पुलिस चौकियों पर तैनात पुलिसकर्मी वाहनों की जांच पड़ताल कर लोगों को निकलने दे रहे हैं और साथ ही हर तरीके की सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन द्वारा यहां पर की जा रही है। अजमेर के ब्यावर में एक फैक्ट्री में रहने वाले बिहार निवासी हंस राज ने बताया कि लॉकडाउन के बाद फैक्ट्री मालिकों की ओर से खाने पीने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन मालिकों की भी सीमाएं हैं। तो वहीं कुछ महिला श्रमिकों ने बताया कि खाने पीने के साथ साथ बच्चों के दूध की व्यवस्था के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। डूंगरपुर जिले में एक बार फिर मां की ममता शर्मसार हुई है। एक मां ने अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उसे मरने के लिए प्लास्टिक के कट्टे में बंद करके सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस की मदद से लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सिकराय में समाजसेवी कमलेश विनायक के द्वारा नालियों, कचरे के ढेरों की साफ सफाई की जा रही है और गांव के लोगों ने समाजसेवी के द्वारा किए जा रहे साफ सफाई के कार्य को लेकर समाजसेवी का हौसला बढ़ाते हुए साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। लाडनू में नगरपालिका की अध्यक्ष संगीता पारिक ने सफाई योद्धाओं का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया, साथ ही सभी को मास्क भी दिए गए। बौली की बहरूपिया कला जिले भर में मशहूर है और प्रसिद्ध कलाकार बबलू बहरूपिया ने उपखंड मुख्यालय पर अपनी कला के जरिए लोगों को लॉकडाउन के दौरान घर पर रहने के लिए जागरूक किया, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के आदेशों की पालना करने की अपील की। सीकर में कांग्रेस सेवा दल द्वारा रक्तदान महादान जागरूकता अभियान शुरू किया गया। इसी अभियान के तहत कल्याण हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस रक्तदान शिविर में सरकारी आदेशों की पालना की गई। दौसा के महवा में एक व्यक्ति की सिलिकोसिस बीमारी से मौत हो गई, जिसके बाद युवाओं ने सोशल मीडिया के जरिए मिशन चलाकर मृतक के परिवार की मदद की। युवाओं द्वारा चलाए गए मिशन के जरिए 1,52,000 रुपए की राशि जमा की गई और मृतक की पत्नी के घर जाकर राशि सौंपी गई, साथ ही कर्ज की राशि भी माफ करवाई गई। राजसमंद जिला मुख्यालय पर बाजारों को प्रशासन द्वारा कुछ दुकानों को खोलने की छूट दी गई, जिसके बाद बाजार में लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। प्रशासन द्वारा कुछ शर्तों के साथ स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों को खोलने की छूट दी गई है, लेकिन लोगों में कोरोना की सतर्कता नहीं दिख रही। घाटोल वन क्षेत्र के भक्तोल के जंगल में लगी आग। वन विभाग की टीम ने कई जगहों पर आग पर पाया काबू और आग ने करीब 10 हेक्टेयर भक्तोल के जंगल में तबाही मचा दी है। अलवर के किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया को अलग अलग संगठनों ने सीएम फंड के नाम से चेक सौंपे हैं। इस मौके पर समाजसेवी डॉक्टर सतीश गर्ग ने 11,000, बलवंत यादव ने 11,000 और निजी शिक्षण संस्थान किशनगढ़ बास ने 25,000 रुपए की राशि का चेक सीएम फंड में विधायक दीपचंद खैरिया को सौंपा। बूंदी के केशवराय पाटन में कोरोना महामारी कोविड-19 से निपटने के लिए ग्रामीण भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं ने 11,200 रुपए की सहायता राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में दी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने थानाधिकारी बुद्धि प्रकाश नामा को इस राशि का चेक सौंपा। लोहावट थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने 75 पाउच अवैध शराब बरामद की और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के नंगली जमोद गांव में एक विवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल महिला ने गृह कलेश में आत्महत्या की। पुलिस ने महिला का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच चल रही है।
पिसांगन में दुकान खोलने की सूचना मिलने के बाद आवागमन बढ़ता देख प्रवेश रास्तों पर बांस बल्ली लगाए गए और पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर बढ़ते आवागमन पर रोक लगाने में अपने काम शुरू कर दिए हैं। वहीं बैरिकेड लगने के बाद बाइक पर मंडराते लोगों पर लगाम लगी और साथ ही बाजार में खरीदारी को लेकर लोग पैदल मार्च कर रहे हैं। पाली शहर जिले में 2 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव ठीक होने के बाद शहर में महिला कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन की नींद उड़ गई है और जिला कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए नाड़ी मोहल्ला इलाके को सीज कर आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। शिक्षा विभाग में चल रही छात्रवृत्ति योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटित किए गए बजट का ब्यौरा शिक्षा निदेशालय को देना होगा और वहीं शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने सभी माध्यमिक शिक्षा के डीईओ से सूचनाएं मांगी हैं। सूचना में वित्तीय वर्ष में आवंटित किया गया बजट और उसका खर्च गत वर्ष में बकाया छात्रवृत्ति का ब्यौरा देना होगा। कुचामन सिटी में पूरे 1 महीने बाद लॉकडाउन के नियमों में मिली ढील का दुरुपयोग होने लगा है और कृषि उपज मंडी में खरीदी बिक्री शुरू हो गई है, लेकिन यहां नियमों के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहा है और साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा। उदयपुर जिले की गोगुंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और अवैध बजरी से भरे डंपर को जब्त किया। साथ ही डंपर चालक का 2,07,000 का चालान भी काटा। शाहाबाद उपखंड मुख्यालय में पैकिंग वाला दूध नहीं मिलने से लोग परेशान हैं और आसपास की डेयरी से खुला दूध लेने के लिए मजबूर हैं। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच पड़ताल चल रही है। पिसांगन के मांगलियावास थाना के अंतर्गत एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच जारी है। बीकानेर के हिराई गांव में करंट लगने से सांड की मौत हो गई। सांड की मौत की सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने ट्यूबवेल मालिक पर करंट लगाकर सांड को मारने का आरोप लगाया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सीकर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम में चिकित्सा विभाग मुस्तैदी से जुटा हुआ है। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। विदेश और अन्य राज्यों से आए नागरिकों को घर और संस्थागत क्वारंटाइन किया गया है। वहीं उनकी सेहत पर भी नजर रखी जा रही है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए जहां लॉकडाउन जारी है तो वहीं मुस्लिम समुदाय रमजान का पाक महीना होने से बच्चे भी खुदा की इबादत में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। केशव राय पाटन उपखंड के रोटेरा गांव में 8 वर्षीय बालक ने अपना पहला रोजा रखा और खुदा से दुनिया में कोरोना से छुटकारे की दुआ। चूरू के सादुलपुर में शिक्षक और डॉक्टर द्वारा अनूठी पहल की गई है। डॉक्टर दायमा और उनके साथियों ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा और कहा कि कोरोना वायरस की दवाई के प्रयोग के लिए मानव शरीर की आवश्यकता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं और अगर वैक्सीन का प्रयोग सफल रहता है तो हमारे चिकित्सक लाखों लोगों का जीवन बचाने में सफल हो सकेंगे। अकलेरा के पास सरडा कस्बे के एक युवक ने अनोखी पहल की है। उन्होंने अपना शरीर कोरोना वैक्सीन के लिए देने की पेशकश की और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को खत भी लिखा है। खबर फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। पिड़ावा कृषि उपज मंडी में होने वाली समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद स्थगित हो गई है। तहसीलदार ने जारी किए आदेश में 27 अप्रैल से एफसीआई द्वारा गेहूं की खरीद शुरू होने वाली थी। तुलाई करने जयपुर से आए एफसीआई के 2 कर्मचारियों को रायपुर में आइसोलेट कर दिया गया, जिससे पिड़ावा कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य शुरू होने वाले गेहूं की खरीद टल गई है, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चूरू के सरदार शहर में लोगों की मदद के लगातार भामाशाह आगे आ रहे हैं और जरूरतमंद लोगों को राशन बांट रहे हैं, तो वहीं सरदार शहर का सराफा परिवार भी लगातार इसके लिए सक्रिय नजर आ रहा है और रोजाना 200 राशन किट बांटे जा रहे हैं। 12 में लॉकडाउन के बाद भी जुआरी बाज नहीं आ रहे और सार्वजनिक स्थानों पर ताश खेलते नजर आ रहे हैं, तो वहीं पुलिस टीम ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 3,500 रुपए की राशि भी बरामद की है। रमजान के पाक महीने में रोजेदार अजान से दूर हैं और दौसा शहर में करीब 20 मस्जिद हैं। इनमें ज्यादातर मस्जिदों में अजान पर पाबंदी लगी हुई है, तो 1-2 इबादत गाह को छोड़कर ज्यादातर मस्जिदों पर ताले लटके हुए हैं।
लियाबड़ी को कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त रखने को लेकर जिले भर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर सैनिटाइज किया गया और साथ ही लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। कोटा के 8 थाना इलाकों में अब 9 जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोटा के परकोटा इलाके के हॉटस्पॉट इलाके में तो पिछले 21 दिनों से महाकर्फ्यू जारी है। शहर के दूसरे इलाकों में भी लगातार सामने आ रहे पॉजिटिव केस के चलते जिला प्रशासन ने अब 8 थाना इलाकों में 9 जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया है। सुल्ताना पुलिस के जवान एसआई राजकुमार मीणा के नेतृत्व में दिन रात मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। सुल्ताना पुलिस आमजन को कोरोना संक्रमण से बचवाने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना में सख्ती बरत रही है। चौकी प्रभारी एसआई राजकुमार मीणा सब्जी मंडी और बाजार पहुंचे और उन्होंने सब्जी मंडी में दुकानदारों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया। धौलपुर जिले में प्रशासन की तैयारियों पर क्वारंटाइन वार्ड का वीडियो वायरल। क्वारंटाइन किए गए लोगों का कहना है कि उन्हें वार्ड में ढंग से खाना नहीं मिल पा रहा। डूंगरपुर जिले में पुलिस की स्पेशल टीम एक्शन मोड पर है और स्पेशल टीम ने कोतवाली थाना क्षेत्र के ठाड़ा गांव स्थित एक मकान पर दबिश देते हुए 25,000 कीमत की अवैध शराब जब्त की है और एक युवक को भी गिरफ्तार किया। राजस्थान सरकार द्वारा लॉकडाउन के तहत विभिन्न दुकानों के खोलने और बंद रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं और इसी के साथ तंबाकू उत्पाद, बीड़ी, गुटखा आदि के बेचने पर रोक लगाई गई है। सुल्ताना चौकी प्रभारी एसआई राजकुमार मीणा ने एक दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की है और मौके पर कई तंबाकू के पैकेट मिले हैं। दुकानदार को भी गिरफ्तार किया गया। नागौर के डेगाना में बिजली विभाग के तकनीकी कर्मचारी कर रहे हैं प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ काली पट्टी बांधकर जताया विरोध और कोविड-19 आवश्यक सेवा में सम्मिलित नहीं करने को लेकर जताया विरोध। बारा के केलवाड़ा जैसवा रोड की साइडों में मिट्टी डालने का कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा नरेगा योजना के तहत किया जा रहा है, जिसमें 214 मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन नरेगा मजदूरों के लिए छाया के लिए टेंट की व्यवस्था नहीं की गई है। स्वास्थ्य को देखते हुए मेडिकल किट की सुविधा नहीं है। कोटा में भाजपा युवा मोर्चा ने परिंदों के लिए परिंडे अभियान का आगाज किया है। कोटा में जिला अध्यक्ष गिरिराज गौतम ने अपने आवास पर परिंदों के लिए परिंडे बांधे और मंडल वार्ड स्तर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी परिंडे बांधने की अपील की। अजमेर के ब्यावर में बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से रमजान में रखे रोजेदारों के लिए खजूर और अन्य सामग्री की व्यवस्था की गई। अजमेर के ब्यावर में राज्य सरकार की ओर से विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासियों को अपने घर भेजने की घोषणा ने धरातल पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत पीसीसी सचिव पारस पंच ने भी बस स्टैंड पहुंचकर प्रवासियों की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान पारस पंच ने प्रवासियों को वितरित करने के लिए करीब 1000 मास्क भी दिए। झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कर्मियों का ड्यूटी को लेकर हुआ हंगामा। इन कर्मियों के नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक बारा ने शाहबाद क्षेत्र का दौरा कर लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया। प्रतापगढ़ के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और जरूरतमंदों को राहत सामग्री वितरण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। चिकित्सा विभाग की लापरवाही के चलते रावतसर के राजकीय चिकित्सालय में भामाशाह द्वारा लगाई गई सैनिटाइजर टनल मशीन महज शोपीस बनी हुई है। उदयपुर के लसाड़िया क्षेत्र के गांव में अचानक किसान परिवार के बाड़े में आग लग गई और आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई, लेकिन थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। यूपी के जनपद हापुड़ के तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी का पानी हुआ साफ। लॉकडाउन के कारण गंगा नदी हुई स्वच्छ और निर्मल। यूपी के देवरिया के बहरज विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है और जिसमें विधायक कोरोना से बचने के लिए एक विवादित बयान दे रहे हैं। यूपी के सीतापुर में दिव्यांग लड़की ने पेश की देशभक्ति की मिसाल। यूपी के प्रयागराज में सभी छात्र छात्राओं को उनके गृह जनपद भेजने के लिए पहले चरण में 9 जिलों के छात्र छात्राओं को भेजा गया उनके गृह जनपद। यूपी के जनपद संभल में लगातार कोरोना संक्रमित मामले सामने आने के बाद प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। तो इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।